ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर जिसको लेकर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि सर हमारे टर्म 1 के अंदर इसके कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस आएंगे, क्या लंबे लंबे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे प्रूफ करना पड़ेगा, कैसे सॉल्व करेंगे, सर हमको कुछ बता दीजिए। आपकी सभी समस्याओं का समाधान लेकर मैं आ गया हूं आपके सामने इस वीडियो में, जिसमें हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट और कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में और कैसे उनको सॉल्व करना है ये मैं आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो डायरेक्ट ही। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर सर में। चैप्टर का आपके नाम है ट्रिग्नोमेट्री, तो इसके कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब तो इंडिया का बच्चा बच्चा जानता है कि कॉन्सेप्ट इज पावर। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है आपके ट्रिग्नोमेट्री। मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री जो ये वर्ड है ये 3 छोटे छोटे ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। कौन से वो वर्ड है? वो ये वाले वर्ड हैं। पहला वर्ड है आपका ट्री, दूसरा वर्ड है आपका गॉन और तीसरा वर्ड है आपका मेट्रोन। तो इन 3 वर्ड से ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड मिलके बना है, ट्री, गॉन और मेट्रोन। इनके मीनिंग में आपको बता देता हूं। तो दोस्तों इनका मतलब क्या है? ट्री का मतलब है 3, 3 बोले तो 3, इतना तो आपको पता है। गॉन का मतलब है साइड्स, तो यहां पर मैं लिख दूंगा साइड्स। और ये जो मेट्रोन है इसका मतलब होता है मेजर करना, नापना या मेजरमेंट। तो यहां पर मैं लिख देता हूं मेजरमेंट। अब अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का निचोड़ निकालें, क्या निष्कर्ष निकल रहा है? मतलब ये निकल रहा है कि भैया 3 साइड मेजरमेंट, 3 साइडें नापो, 3 साइडों का मेजरमेंट लो। तो 3 साइड्स तो एक ट्राइंगल के अंदर होती है, ये हमको पता है। अगर हम मैथ्स के अंदर हम बात कर रहे हैं तो 3 साइड हमारी किस में होती हैं? एक ट्राइंगल में होती हैं। तो आइए एक ट्राइंगल भी लगे हाथों बना लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल आपके लिए बना लिया है। अब 3 साइड्स होती हैं ट्राइंगल में, इनके कुछ नाम भी होते हैं, बता देता हूँ आपको, वो भी याद रहेगा। तो जिस चीज के ऊपर बिल्डिंग खड़ी होती है उसको क्या कहते हैं? नीचे उसको हम बोलते हैं बेस, आधार। इसी तरीके से जिस साइड के ऊपर ये ट्राइंगल खड़ा होगा वो कहलाएगा उसका बेस, उसका आधार। तो ये जो साइड होगी नीचे वाली ये कहलाई जाएगी बेस। ये एक 90 डिग्री का ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये आपका बेस हो गया। ये जो खड़ी वाली साइड होती है स्ट्रेट ऊपर जा रही है, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर ये वाली जो साइड आपकी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी परपेंडिकुलर। ये मैंने यहाँ पर टेढ़े होकर लिख दिए। और जो सबसे लंबी साइड होती है ट्राइंगल के अंदर, सबसे लंबी साइड वो होती है आपकी हाइपोटेनस। तो यहाँ पर ये वाली जो साइड है सबसे लंबी है, ये आपकी होगी हाइपोटेनियस। ये मैंने यहां पर लिख दिए। सबके नामकरण हो गए हैं दोस्तों। एक ट्राइंगल ही ऐसी फिगर होती है जिसमें 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल भी होते हैं इनफैक्ट। तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्री का अगर मैं निष्कर्ष निकालूं कि क्या मतलब बन रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का मतलब बन रहा है ये है आपकी पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो मैंने यहां पर लिख दी है। क्या मतलब? यहां पर मैंने लिखा है कि ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। आपको कुछ रिश्ते पढ़ने हैं, बस रिश्तों की पढ़ाई। कौन से रिश्तों की पढ़ाई? किसके रिश्तों की पढ़ाई? स्टडी बिटवीन द साइड्स एंड एंगल। साइड के और एंगल के रिश्ते पढ़ने हैं आपको। किसकी साइड, किसका एंगल? भैया ट्राइंगल का एंगल, ट्राइंगल की साइड, क्योंकि 3 साइड है, 3 एंगल ट्राइंगल में तो होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। साइड और एंगल के रिश्ते पढ़ने हैं। क्यों पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, क्यों? देखिए सवाल ये है, जवाब आपका जवाब यह है कि यहां पर एक एंगल बन रहा है। इस एंगल को अगर आपको पता ही एंगल कितने डिग्री का है तो उस एंगल से आप ये साइड निकाल सकते हो। इसी एंगल से आप ये वाली साइड भी पता कर सकते हो, इसी एंगल से आप ये वाली साइड भी पता कर सकते हो। एक साइड पता है तो उससे आप एंगल निकाल सकते हो। इस तरीके से इनके रिश्ते समझ के हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप खड़े खड़े कुतुब मीनार को देखकर उसकी हाइट बता सकते हैं। आप एक बिल्डिंग के टॉप पे खड़े होके नीचे यहाँ पर सड़क की लंबाई बता सकते हैं। आप नदी की चौड़ाई बता सकते हैं। आप एक बिल्डिंग की ऊंचाई बता सकते हैं। आप एक जहाज की रफ्तार बता सकते हैं। अरे बहुत कुछ कर सकते हैं आप सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री पढ़कर और उसके इन रिश्तों को समझकर। तो ट्रिग्नोमेट्री हमारी रियल लाइफ में यूज होती है। तो ये हो गया दोस्तों आपका मोटा मोटा कॉन्सेप्ट। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं, इसको आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। सो गाइस, इन सभी बातों से हम ये कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रियल लाइफ में हमारे चारों तरफ है। और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री ही नहीं बल्कि बहुत सारे छोटे बड़े कॉन्सेप्ट हमें हमारी आसपास की चीजों के अंदर ही देखने को मिल जाएंगे अगर हम इनको ऑब्जर्व करेंगे। और अब तो एक एप्लीकेशन भी है जो आपकी इस चीज में हेल्प करेगी, जिसका नाम है प्रैक्टिकली।
दोस्तों प्रैक्टिकली एक ऐसी एप्लीकेशन है जिससे आप स्कैन करके बहुत कुछ सीख सकते हैं इनके स्कैन एनीथिंग फीचर्स के साथ। आप कोई भी डायग्राम, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी इक्वेशन, कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी आप स्कैन कर सकते हैं और उससे रिलेटेड 3D मॉडल हो गया, स्टडी मटेरियल हो गया या कोई वीडियो हो गई, उसको तुरंत पा सकते हैं और उससे आप सीख सकते हैं। सबसे बढ़िया चीज जो मुझे खुद पर्सनली पसंद आई इनकी एप्लीकेशन के अंदर वो है 3D लर्निंग और सिमुलेशंस। इससे आप बहुत ही फ्यूचरिस्टिक वे के अंदर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को सीख सकते हैं और सीखने के साथ साथ बहुत कुछ आप कर सकते हैं। तो अगर आप क्लास 6 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स हैं या कोई पेरेंट्स मेरी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों की क्यूरियोसिटी को यहां से फ्यूल कर सकते हैं। आपकी पढ़ाई को एक्सपीरियंशियल और प्रैक्टिकल बनाने के लिए आ गया है प्रैक्टिकली। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके अभी प्रैक्टिकली को डाउनलोड करें और अपने आप को आप रजिस्टर कर लीजिए टू एक्सपीरियंस दिस रिवोल्यूशनरी स्कैन एनीथिंग फीचर फॉर फ्री। स्टॉप सर्चिंग, स्टार्ट स्कैनिंग। तो इतनी बात तो हमने सीख ली कि पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो भी आपकी है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल के आसपास घूमने वाली है। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताने जा रहा हूं, कुछ चीजें बताने जा रहा हूं। क्वेश्चंस अगर प्रूफ करने का भी आ जाए या सॉल्व करने का आ जाए उसको मैं आपको दो तरीके बताऊंगा एक ही क्वेश्चन को करने के। आप ऐसे कर लो, ऐसे समझ में ना ऐसे कर लो, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे अपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इसीलिए आप मेरे साथ ये वीडियो में जुड़े रहिएगा। आइए बात करते हैं। तो यहाँ पर ये है एक राइट एंगल ट्राइंगल, इसके कॉर्नर्स को मैं कुछ नाम भी दे देता हूँ। लेट्स सपोज ये है ए, ये है बी और ये है सी। यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। अभी हम ये मान रहे हैं कि यहाँ पर हम खड़े हुए, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। अब आपको पहली बात ये ध्यान रखनी है, पहली बात तो ये कि वो बात ये है कि जब भी एंगल बनेगा या जहां पर भी एंगल बनेगा या जिस एंगल से भी हमारा सवाल शुरू हो रहा होगा, एंगल के सामने वाली साइड हमेशा हम परपेंडिकुलर मानेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पॉइंट नंबर 1 चाहो तो लिख लो कि एंगल के सामने वाली साइड ही हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो अगर हमारा एंगल है एंगल सी, तो अभी परपेंडिकुलर इसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इसका ए बी। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर लेट सपोज इसको चेंज कर दूं, अब लेट सपोज मैं एंगल मान रहा हूं यहां पर कि एंगल हमारा ए है। अब परपेंडिकुलर क्या होगा, कमेंट करके बताओ फटाफट क्या होगा। जी हाँ, अब परपेंडिकुलर होगा इसका बी सी, क्योंकि मैंने क्या बताया कि एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड को ही हमें परपेंडिकुलर मानना है। तो अगर एंगल था सी तो परपेंडिकुलर इसका हो जाएगा बी। अगर एंगल है ए, अगर हम ए पर खड़े हुए हैं तो फिर इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, फिर वो बी सी हो जाएगा। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो भैया मान लो अभी हम सी पे खड़े हुए, तो अभी हमको यही लेके चलना है कि हम कहाँ पर हैं, हम जो है हम हैं सी पर। तो यहाँ पर से इसको पूरे को मिटा देता हूँ मैं। तो एंगल सी को अगर हम मान रहे हैं कि ये हमारा एंगल है तो इसके सामने क्या है, परपेंडिकुलर ए बी, ये हमको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीजें हम पता कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर ये जो हो गया, ये तो आपका परपेंडिकुलर हो गया एंगल के सामने वाली साइड, तो ये नीचे वाली साइड आपका बेस हो जाएगी। और जो सबसे लंबी साइड है वो तो आपकी हाइपोटेनस रहेगी ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, कुछ भी हो जाए, सबसे लंबी साइड जो है वो हाइपोटेनस ही रहेगी। बस ये परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहेंगे एंगल के अकॉर्डिंग। इतनी बात हमने सीख ली है। अब देखिए कैसे होता है इन चीजों का। लेट सपोज आपको एंगल सी पता है और आपको ये बेस बी सी पता है, तो इन दोनों की हेल्प से इनका रिश्ता समझ के आप परपेंडिकुलर की लंबाई पता कर सकते हैं, आप हाइपोटेनस पता कर सकते हैं। या आपको एंगल पता है और परपेंडिकुलर पता है तो आप बेस पता कर सकते हैं, आप हाइपोटेनस पता कर सकते हैं। तो यही है स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री यही है सारी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री का मूल मंत्र, मतलब जो आपका वन एंड ओनली, मतलब हर एक सवाल में मैं कह सकता हूं कि जो आपका यूज होगा ही होगा। वो कौन सा मंत्र है, वो कौन सा जादू टोना है, वो आप यहां पर लिख लीजिए मेरे साथ साथ। तो वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री का मूल मंत्र पी बी पी और एच एच बी। ये है आपकी पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री। बस ये समझ लो पूरी ट्रिग्नोमेट्री ये है। क्या है ये, पी बी पी अपॉन एच एच बी। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। क्या याद रखना है आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल और सोना चांदी तोल, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इससे आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री याद रह जाएगी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। अब ये सोना चांदी तोल ये क्या है, इसको भी आपको बताता हूं। तो यहाँ पर इस ट्रिग्नोमेट्री की अब हम रेशो बनाने जा रहे हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, यही तीन चीजें तो हैं, चाहे इसकी साइड जो है, तो इनके कुछ रेशो बनेंगे। आइए आप उसकी बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो फंक्शन और जो रेशो बनेंगे वो मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं। ये रहे, ये आपके 6 रेशो बनते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल,
ऐसे आपको याद रखना है। अब ये साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक क्या बला है, आइए इसके बारे में आपको बताता हूं। ये है ट्रिग्नोमेट्री के रेशो। कैसे याद रखने, देखिए जो पहली फ्रैक्शन है, जो पहला रेशो है पी और एच का, ये है आपका साइन का रेशो। P अपॉन एच, जो पहला रेशो देख रहे हैं वो है पहला साइन का। उसके बाद अगला रेशो देखो B अपॉन एच का है, तो B अपॉन एच जो है वो कोस का है, और उससे अगला जो है P अपॉन बी, वो है आपका P अपॉन बी जो है वो है आपका टेन का। तो इस तरीके से रेशो बनेंगे, P अपॉन एच पहला बनेगा, B अपॉन एच दूसरा बनेगा और P अपॉन बी तीसरा बनेगा। आइए इसको मैं यहाँ पर अब आपके सामने लेकर आ जाता हूँ। ये मैंने यहाँ पर लगा दिया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। तो यहाँ पर देखिए साइन क्या होगा आपका P अपॉन एच। अब P और H क्या है भैया, P वही है जो पढ़ा है हमने, P फॉर परपेंडिकुलर अपॉन H फॉर हाइपोटेनस, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो आपका रेशियो होगा वो हमारा साइन कहलाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसे कोस क्या कहलाएगा, वो होगा आपका B अपॉन H, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आपका टेन क्या होगा, P अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपको ध्यान रखना है। अब कमाल की बात, अब बाकी के तीन के क्या बनेंगे, यहाँ पर तो रेशियो एक बार दो बार तीन बार खत्म हो गया, आगे तो कुछ रेशियो ही नहीं है। बाकी के तीन इन्हीं तीन के उल्टे हैं, याद रखना ही नहीं है आपको। जी हाँ, इन्हीं का अपोजिट कर दो। अब देखिए ये था आपका P अपॉन बी टेन थीटा, अब हम नीचे से ऊपर रेशियो बनाएंगे तो B अपॉन P, ठीक है, B अपॉन P बन जाएगा आपका कॉट थीटा। ऐसे ही H अपॉन B बन जाएगा आपका सेक थीटा, और H अपॉन P बन जाएगा आपका कोसेक थीटा। मतलब कि इन तीनों के उल्टे वाले जो है, ये मैं यहाँ पर इसको भी लेकर आ गया हूँ, ये आ गए आपके उल्टे वाले, ये हैं आपके बाकी के। ठीक है, तो B अपॉन पी आपका हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बोलो तो कॉट और सेक और कोसेक। तो इस तरीके से ये है। कौन किसका उल्टा है, देखिए टेन कोट आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं, आप देख सकते हैं। ये है P अपॉन बी, ये है B अपॉन पी, एक दूसरे के उल्टे हैं। ऐसे ही कोस और सेक भी आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं, आप देख सकते हैं इनको बहुत अच्छे तरीके से, B अपॉन एच, H अपॉन बी। बिल्कुल इसी तरीके से साइन और कॉस सेक भी एक दूसरे के उल्टे होंगे, इनको भी आपको याद रखना है। क्यों, क्योंकि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा करना पड़ सकता है कि हमें साइन दे रखा हो लेकिन हमें कोसेक चाहिए, तो हम साइन को कोसेक बना लेंगे उसका उल्टा करके। इस तरीके से हमको ये चीजें पता होनी चाहिए। अब देखिए एंगल जब हमें पता नहीं होगा तो हम एंगल को मानते हैं थीटा। ठीक है, थीटा इस तरीके से इसको लिखा जाता है थीटा। तो थीटा का मतलब होता है एनी एंगल, कोई सा भी एंगल। जब तक हमें एंगल नहीं पता तो हम उसकी जगह थीटा बोलेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इस तरीके से जब एंगल पता होगा 30 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, जब एंगल का नाम ले देंगे हम। लेकिन हमें नहीं पता तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे थीटा। अब ये थीटा क्या बला है दोस्तों, ग्रीक अल्फाबेट जो होते हैं उसका जो 8वां अक्षर है वो है थीटा। ये अल्फा, बीटा, लैम्डा, पाई, गामा, सिग्मा, ये सारे ही ग्रीक के अल्फाबेट में से आए हैं, तो वहीं पर से थीटा आया है। थीटा का मतलब क्या होता है, एनी एंगल, कोई सा भी एंगल। जब तक हमें एंगल नहीं पता तो हम थीटा यूज करने वाले हैं। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आइए इसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आगे की बातें बताकर फिर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, मेन चीज आपको वो सिखाऊंगा। अभी तक जितना सीख लिया है उसको एग्जांपल्स के कुछ क्वेश्चंस के अंदर हम फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है आपका, यहाँ पर राइट एंगल है, इसके कॉर्नर्स को मैं नाम दे दिया मैंने ए, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब लेट्स सपोज हमसे कहा गया कि कोई क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन दे दिया गया कि साइन ए जो है वो है आपका कितना ले लें, साइन ए आपका लेट्स सपोज है 3/5, ये है आपका साइन ए, हमसे ऐसा कहा गया। अब देखिए सोचिए साइन ए मतलब एंगल जो बन रहा है वो यहाँ पर ए पर बन रहा है, और मैंने क्या बताया आपको, एंगल के जस्ट सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर ये अगर हम देखें साइन होता क्या है, अब साइन थीटा क्या होता है मैंने आपको सिखा दिया, साइन थीटा होता है P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका मतलब ये है कि ये जो P है ये आपका 3 है, मतलब इस ट्राइंगल के अंदर जो परपेंडिकुलर की जो लंबाई है वो 3 यूनिट है और जो हाइपोटेनस की लंबाई है वो 5 यूनिट है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ऐसे हम ये पता कर सकते हैं, और इस चीज को हम आगे के आने वाले क्वेश्चंस के अंदर प्रूव करने वाले आ जाए, सॉल्व करने वाले आ जाए, कोई से भी आ जाए, उसमें ये वाली ट्रिक आप यूज कर सकते हो कि साइन दिया गया, साइन क्या होता है P अपॉन एच होता है, साइन 3/5 है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनस नीचे वाला तो ये 5 है। अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप क्या कर सकते हैं, आप इसका बेस पता कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम ये होती है कि जी हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 3 3 9, अब हमें बेस का स्क्वायर निकालना है, मतलब बेस निकालना है, हाइपोटेनस का स्क्वायर 5 का 25 हो जाएगा, 25 में से हो जाएगा 16 बचेगा, और 16 का जो रूट होता है वो 4 होता है। तो इसका मतलब इस तरीके से बेस आपका 4 निकल के आ जाएगा। ये आपने निकाल लिया। अब आपसे कोई सा भी फंक्शन निकलवा ले, कोई सा भी आप निकाल देंगे। आपसे पूछ ले रहा है लेट्स सपोज भैया tan a बताओ,
tan है, तो हमें पता है tan क्या होता है, tan होता है P/B। A पर खड़े हुए हैं हम, तो A के लिए P परपेंडिकुलर क्या है हमारा 3 और बेस क्या है हमारा 4, तो ये आपका आ गया 3/4। लेट्स सपोज आपसे कह दिया जाए कोस B निकालो। अब आप कहेंगे आप खड़े पे, ना 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 ना, क्यों? कोस B, अब एंगल है आपका B, तो अब एंगल आप यहां से कंसीडर करेंगे। ये मैं जानबूझ के मैंने कराया ताकि आपको ये चीज़ क्लियर रहे, तो कौन से एंगल पे आपको खड़ा रहना है। तो कोस B का मतलब है भैया कोस B पर एंगल बनना है। तो कोस थीटा कितना होता है, कोस थीटा होता है आपका B/H। कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अब जो ये बेस होगा ये कौन सा होगा ये आपको देखना पड़ेगा। मैंने क्या बताया, जहां एंगल है उसके जस्ट सामने वाला तो आप परपेंडिकुलर होगा। अब इसके केस में परपेंडिकुलर ये है तो बेस अब ये बन जाएगा, ठीक है, एंगल के साथ वाली साइड। तो यहाँ पर बेस होगा आपका 3 और हाइपोटेनस तो वही रहेगा जो है सबसे लंबी साइड हाइपोटेनस होती है। तो इस तरीके से कोई सा भी फंक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये रही एंगल की बात। जब हमें एंगल नहीं पता था हमने साइड से पाइथागोरस थ्योरम लगा कर लिया। लेकिन आपको कई बार क्या होगा, एंगल दे रखे होंगे sin 30 डिग्री, sin 45 डिग्री, sin 60 डिग्री, sin 90 डिग्री, cos 30, tan 45, बहुत सारे एंगल आपको दे रखे होंगे। तो उसके लिए एक ऑलरेडी टेबल बनी हुई है। आपको वो वैल्यूज़ अगर पता है सारी, तो आप बहुत ही ईजिली मैनर के अंदर सारी वैल्यूज़ पुट करके अपना डायरेक्ट आंसर लेकर आ सकते हैं। तो अब मैं आपके सामने प्रकट करने जा रहा हूँ वही ट्रिग्नोमेट्री की टेबल। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे याद करना है, कैसे याद रखना है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। तो ये आपके सामने आ चुकी है टेबल। अब सवाल ये उठता है कि कैसे इसको हम लर्न करेंगे। देखिए यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ये वैल्यूज दे रखी है किस किस की, सारे फंक्शंस की, साइन थीटा की, कॉस थीटा की, टेन थीटा की, कॉट थीटा की, सेक की और कोसेक की। अब देखिए सवाल ये उठता है कि सर इतनी सारी वैल्यू हमारा तो मत्था घूम जाएगा याद करने में। नहीं दोस्तों, बहुत आसान है इसको याद करना। आपको सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा की वैल्यूज याद करनी है। और साइन थीटा होता क्या है अगर इसकी बात करें, देखिए साइन थीटा आपका होता है P/H, ठीक है, P/H होता है आपका साइन थीटा। मतलब H मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का मतलब नीचे हाइपोटेनस है अपॉन में। अब हाइपोटेनस तो हमें पता है सबसे लंबी साइड होती है। जब हम किसी सबसे लंबी साइड से किसी बड़े नंबर से छोटे नंबर को डिवाइड करेंगे, परपेंडिकुलर तो छोटा है ना, किसी बड़े नंबर से छोटे नंबर को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आपका 1 से छोटा आएगा। तो इसका मतलब वैल्यूज जो है वो 1 से ज्यादा तो जानी नहीं है, 1 से कम ही रहेंगी साइन की। क्या क्या वैल्यूज है देखिए, पहली वैल्यू है आपकी यहाँ पर 0, साइन 0 डिग्री पे 0 ही रहेगा। आपको सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू याद करनी है भैया, 0 फिर आधा 1/2 फिर 1/√2 फिर √3/2 और फिर 1। कैसे याद करोगे, देखिए 0 1/2, 0 के बाद 0 कुछ भी नहीं, फिर आधा 1/2, फिर इस नीचे वाले 2 में रूट लगा दो 1/√2, फिर इसको रूट को ऊपर ले जाओ √3/2 फिर 1। तो 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ऐसे याद हो गई। अब देखिए कमाल की बात, कमाल ये होने वाला है कि जो cos थीटा है ना, अगर हम इसके सीक्वेंस को रेसिप्रोकल कर दें, सीक्वेंस हम उल्टा कर दें, लास्ट से शुरू करते हुए आ जाए तो कोस की वैल्यूज निकल जाती हैं। देखिए यहाँ पे लास्ट में 1 है, यहाँ पर cos थीटा की 0 डिग्री पे 1 है, फिर उससे पहले √3/2 है तो उसके बाद √3/2 है। ये तो मिडिल में था तो मिडिल में ही रहा, फिर यहाँ पर 1/2 है, ये 1/2 आ गया, 0 यहाँ था 0 यहाँ चला गया। तो अगर हम साइन की ही वैल्यू को, साइन की वैल्यू को ऐसे 3 को हम ऐसा करके ऐसे लिख दें तो वो आपकी cos थीटा की वैल्यूज बन जाएंगी, सिंपल एज दैट। अब tan थीटा की वैल्यू कैसे याद रखनी है, बहुत सिंपल तरीका है, बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर इधर देखिए मेरी तरफ, यहाँ पर आइए इस तरफ को मैं दिखाता हूँ आपको कुछ। देखिए साइन थीटा क्या होता है आपका P/H होता है, साइन थीटा आपका होता है P/H और कोस थीटा क्या होता है आपका B/H। अब यहाँ पर मैंने लिखा साइन थीटा, साइन थीटा के डिवाइड में मैंने लिखा कोस थीटा। अब यहाँ पर दोनों के नीचे H है तो नीचे वाले H से नीचे वाला H कट जाएगा तो क्या बचेगा, वो बचेगा आपका P/B। और P/B क्या होता है, वो तो आपका tan थीटा होता है। तो इसका मतलब tan थीटा क्या हो सकता है, tan थीटा हो सकता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। जी हाँ, आप tan थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं, आप साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी लिख सकते हैं। सवालों में कई जगह आपको ये करना पड़ेगा, इसलिए आपको पहले से बता के चल रहा हूँ। जब मैं करूँगा तो आपको पता होगा अच्छा सर ने यहाँ पर ये चीज़ करी है, इसीलिए बता रहा हूँ। चाहे जब मैं डायरेक्ट सवाल भी स्टार्ट करता था लेकिन मैं रट्टा बढ़वा देता, आपको समझ भी नहीं आता, कोई फायदा नहीं उस चीज़ का। तो पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको बढ़िया से। अब tan थीटा मैंने क्या बताया आपको, साइन बाय कोस, मतलब ये बटा ये, मतलब ये डिवाइडेड बाई ये, तो 0 डिवाइड बाई 1 0 आ जाएगा, 1/2 डिवाइडेड बाई
√3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा, ये आ गया। इसी तरीके से √2 दोनों के नीचे नीचे ये कट जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ 2 नीचे नीचे ये कट जाएगा, √3 बचेगा। 1/0 डिवाइड बाय 0 आपको पता है नॉट पॉसिबल या फिर नॉट डिफाइन, ये नॉट डिफाइन आ गया। अब tan की वैल्यूज निकल के आ गई। tan किसका उल्टा होता है? कोट का उल्टा होता है। मैंने आपको बताया था येलो कलर से मैंने सारे बताए थे कौन किसका उल्टा है, तो इसके उल्टे कर दो। 0 का उल्टा नॉट डिफाइन हो जाएगा, 1/√3 का उल्टा √3 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 रहेगा, √3 का उल्टा 1/√3 हो जाएगा, नॉट डिफाइन का उल्टा 0 हो जाएगा, खत्म बात। बिल्कुल इसी तरीके से सेक जो होता है वो कोस का उल्टा होता है, साइन जो होता है वो कोसेक का उल्टा होता है। आप खुद देख लीजिए, कुछ नहीं किया गया, वैल्यू सिर्फ उल्टी करी गई हैं। उल्टी मतलब वॉमिटिंग नहीं, उल्टी रेसिप्रोकल करी गई है, ठीक है। तो ये यहाँ पर वैल्यूज आपकी आ गई हैं। तो इस तरीके से आपको साइन की याद रखनी है, कोस की उसकी उल्टी है, फिर ये बटा, बाकी की उल्टी उल्टी, और उल्टी मतलब सारी चीजें हो जाएंगी आपकी सीधी, लेकिन है ना, इन उल्टी चीजों से आपके सारे सवाल सीधे होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आइए बस अब मैं मुझसे खुद सबर नहीं हो रहा, अब मैं आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं बताते हुए अब मैं डायरेक्ट ही स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे जब भी आपको पता चलेगा कैसे क्या चीज यूज हो रही है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, टेबल को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चंस की स्टार्टिंग। बैक टू बैक क्वेश्चंस करने वाले हैं ताकि आपकी समझ बन जाए। यहाँ पर सवाल मैंने लिया पहला, देखिए सवाल क्या कह रहा है, इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू √2 कोस थीटा, कि अगर साइन थीटा और कोस थीटा की जो जमा जो जोड़ जो योग है वो √2 कोस थीटा के बराबर है, और थीटा जो है वो 0 डिग्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 डिग्री हो तो सब कुछ 0 के खत्म हो जाएगा सवाल, तो ये ना हो। देन फिर आप पता करो द वैल्यू ऑफ tan थीटा, तो आपको tan थीटा की वैल्यू बतानी है, ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब आपका सबसे बड़ा सवाल जो सबसे ज्यादा कमेंट में आप लोग मुझसे पूछते हैं वो ये कि सर हम क्वेश्चंस की स्टार्टिंग कैसे करें, हम कैसे इसको सॉल्व करना शुरू करें। तो मेरे दोस्तों सुन लो, अब स्टेप नंबर 1 बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको ऑप्शंस पर नजर मारनी है, क्योंकि आपका टर्म 1 में आपके ऑप्शंस दिए जाएंगे, 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके ऑप्शंस होंगे, इनको आपको देखना है। अब आप मुझे खुद बताइए, क्या यहां पर कहीं पे मुझे साइन और कोस दिख रहा है? नहीं दिख रहा। यहाँ पे ऑप्शंस में आंसर में कहीं भी साइन और कोस नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आपको ये साइन कोस जो सवाल में दिख रहा है इनको खत्म करना है, काटना पीटना है, इनको आपको कैंसिल आउट करना है। ऐसे आपको पहचानना है ऑप्शंस को देख के कि आपको क्या करना है। तो हमको क्या करना है? साइन कोस को खत्म करना है, ठीक है। अब देखिए आगे शुरू करते हैं सवाल। तो साइन थीटा था, यहाँ पे मैंने साइन थीटा का साइन थीटा लिखा, ये मैंने लिख दिया इक्वल में, इधर क्या है, इधर यहाँ पर है √2 कोस थीटा। अब देखिए ये वाला कोस थीटा इधर प्लस में है, जब ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ऐसे तो खत्म करूंगा, प्लस माइनस माइनस होगा, ऐसे तो कम होगा। तो यहाँ पर ये जो प्लस का कोस थीटा था इसको मैं इक्वल के उस पार ले गया, मतलब इक्वल के इधर ले आया, तो ये हो गया आपका माइनस का कोस थीटा। इतनी बात समझ में आई आपको? सिंपल लेचर हमने इधर उधर करा जो हम बचपन से करते आ रहे हैं 8 क्लास से, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। यहाँ पर साइन थीटा ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मैंने देखा इसमें भी कोस थीटा, इसमें भी कोस थीटा, दोनों में कोस थीटा है, कोस थीटा कॉमन ले लूंगा, कुछ भी नया नहीं करा, वही करा है जो पहले से करते आ रहे हैं, कॉमन लेना तो हमें आता है। तो यहाँ पर मैंने कोस थीटा जो है वो मेरे प्यारे बच्चों कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर इसके साथ √2 था तो √2 आ जाएगा, माइनस का माइनस आ जाएगा, इसके साथ कुछ भी नहीं था तो 1 हो जाएगा। तो ये इन दोनों के अंदर से कोस थीटा बाहर निकल के आ गया। हमको इनको खत्म करना है भैया, आंसर में ये चीजें नहीं है। अब देखो यहाँ पर कोस थीटा इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई वाली चीज जब इक्वल के इधर आएगी तो वो क्या हो जाती है? वो डिवाइड में आती है। ये भी हमने सीख रखा है, कुछ नया तो हो ही नहीं रहा, वही चीज है ना हम सीखते हुए आए अभी तक। तो ये नीचे कोस थीटा डिवाइड में आके इधर क्या रह गया? इधर आपका रह गया √2 माइनस का 1। अब अभी मैंने आपको पहले बताया कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। साइड में कोने में बताया था ना आपको, इधर लिखा हुआ भी होगा, दिखा देता हूँ, ये रहा। साइन बाय कोस क्या होता है? tan थीटा होता है। तो यही चीज मैंने यहाँ पर सोची, और यहाँ पर भैया ये हो गया आपका tan थीटा इक्वल टू √2 माइनस 1। और क्या कर सकता हूं? कुछ नहीं करना, आंसर आ चुका है आपका। जी हाँ, यही तो बता रहा था मैं, वैल्यू ऑफ tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी? तो tan थीटा की वैल्यू होगी √2 माइनस 1। √2 माइनस 1 देख लो, ये रहा ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। ये तो शुरुआत है, अभी तो फटाफट करेंगे बैक टू बैक। आइए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर लिखा हुआ है इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अगर साइन ए और साइन स्क्वायर ए का योग, उन दोनों का जोड़ जो है वो 1 के 1 के इक्वल है, देन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन की मतलब कोस स्क्वायर ए प्लस कोस की पावर 4a की वैल्यू क्या होगी? अब देखिए वही बात, पहला काम क्या करना है? ऑप्शंस पे नजर मार रहा है। तो यहाँ पे साइन कोस वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इन सबको हमको खत्म करना है, कैंसिल करना है। तो आइए शुरू करते हैं इन सबको काटना। तो देखिए ये है हमारे पास इक्वेशन, इससे हमको क्या करना है?
यहाँ पर साइन ए लिखा हुआ है, साइन ए को मैं साइन ए रहने दूंगा लिखा हुआ, इक्वल के इधर 1 लिखा हुआ है। अब ये जो साइन स्क्वायर ए है प्लस का, प्लस साइन स्क्वायर ए, ये इधर इक्वल के इस साइड आके माइनस का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे मैं क्या कर सकता हूँ, आगे मैं ये कर सकता हूँ कि साइन ए ये तो एज इट इज मेरा रहेगा, और ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है ना, ये अब बन जाएगा कोस स्क्वायर ए। ये कैसे हो गया सर जी, कैसे बदल गया, बता देता हूं आपको, सब्र करो। देखो एक फॉर्मूला है जो आपका इस चैप्टर में बल्कि इस एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, फ्रीक्वेंटली यूज़ होगा इसका। ये है फॉर्मूला, लिख लीजिएगा इसको आप ज़रूर। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा दोनों मिलकर 1 होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं। बहुत यूज़ होने वाला है ये कई तरीके से यूज़ हो सकता है। कैसे कैसे देखिए, जैसे कि ऐसा हो सकता है कि कहीं पर 1 लिखा हुआ है और 1 की जगह पर ये दोनों आप लिख के आप अपने सवाल को आगे बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर ऐसे कि 1 है, ये रहा, हो सकता है भैया ये 1 ऐसे आया हो, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ये भी हो सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा जो है वो यहीं रहे और ये जो 1 इधर है इसके माइनस में ये कोस स्क्वायर थीटा आ जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये वाला ये यहीं का यहीं रहे और 1 के माइनस में साइन स्क्वायर थीटा आ जाए। तो ये इससे 2 फॉर्मूले और छोटे छोटे बन जाते हैं। और मैंने जो करा है, मैंने ये करा है, क्या करा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था तो उसके बदले मैंने कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया इसी फॉर्मूले की हेल्प से। तो ये फॉर्मूला बहुत यूज होना है, तो ये हो गया। अब देखिए, अब मैं आगे क्या कर सकता हूँ, एक तो मेरे पास ये आ गई फिगर कुछ बन के, कोस स्क्वायर की जगह में आप साइन ए रख सकता हूं, लेकिन कोस की पावर 4 भी है, मतलब स्क्वायर का स्क्वायर भी है। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन का स्क्वायर कर दूं, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख भी देता हूं। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दोनों साइड जब स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, साइन ए बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है जी, और कोस स्क्वायर क्या बन जाएगा, कोस की पावर 4a, और बीच में इक्वल लगा हुआ है तो यहाँ पर ये इक्वल ही रखना है, मैंने प्लस लिख दिया था। ये बन गया सवाल। अब देखिए, अब यहाँ से मुझे कोस स्क्वायर की वैल्यू मिल गई साइन ए और कोस की पावर 4 की वैल्यू मिल गई साइन स्क्वायर है। तो आइए अब इस एक्सप्रेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। तो इस एक्सप्रेशन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। एक्सप्रेशन क्या है मेरी, एक्सप्रेशन है कोस स्क्वायर ए प्लस कोस की पावर 4a। आइए वैल्यूज रखते हैं। देखिए, कोस स्क्वायर ए की जगह मैं रख सकता हूँ साइन ए, तो मैंने यहाँ पर रख दिया साइन ए, प्लस कोस की पावर 4a की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर है। अब कुछ और आगे हो सकता है क्या, आंसर आ चुका है आपका। क्यों भैया, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर किसके बराबर था, 1 के बराबर था, पता था पहले से। तो इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, ये भी 1 के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर है। तो घूम फिर के बाद वही आ गई, 1 इसका आंसर आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर 1A, ठीक है, इसका एक आंसर। इस तरीके से आपको करना है। तो ये फॉर्मूला बताना था मुझे, मेरा मकसद ये था। तो ये फॉर्मूला याद कर लो, ये फॉर्मूला बहुत यूज़ होने वाला है। ठीक है, आइए आगे के सवालों में देखते हैं कैसे इसको यूज़ करेंगे। अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ वही ट्रिक। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं एक सवाल को 2 तरीके से करने का आपको तरीका बताऊंगा, कि अगर पहले से अच्छा लगे वैसे करो, वरना दूसरे तरीके से आसान लगे वैसे करो। तो आइए एक सवाल को ही हम 2 तरीके से करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, गिवन दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। tan थीटा जो है वो 1/√3 के बराबर है। तो हमको इस पूरे की वैल्यू बतानी है। अब देखिए, पहली बात वही, ऑप्शन पे नजर मारी, इसमें से tan sin cos कुछ भी नहीं है, मतलब सब कुछ कट पिट के खत्म हो जाएगा। अब लेकिन हमें tan थीटा दे रखा है और हमें चाहिए कोसेक और सेक। कैसे कर सकते हैं, आइए करते हैं। देखिए यहाँ पर तो मैं लिखूंगा tan थीटा हमको दे रखा है 1/√3। मुझे ये पता है कि tan का उल्टा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो cot थीटा क्या होगा, cot थीटा आपका होगा 1/√3 का उल्टा, मतलब क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था छोटा फॉर्मूला साइड में अभी, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ऐसे एक फॉर्मूला और है, वो फॉर्मूला है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये भी एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यही लगाने वाला हूँ, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। अब ऐसा क्या होगा, देखिए 1 की जगह मैंने 1 रखा, प्लस की जगह प्लस, tan स्क्वायर थीटा मतलब tan थीटा क्या है, 1/√3, मतलब 1/√3 का स्क्वायर, मतलब 1/√3 का स्क्वायर कर दूंगा यहाँ पर मैं, इक्वल टू, तो मेरा इससे निकल के आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, जो कि सवाल में है, इसीलिए लगाया फॉर्मूला। सवाल में सेक स्क्वायर थीटा ना, तो वहाँ अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, फिर वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, इसलिए हमने कर लिया, ऐसा फॉर्मूला लगा लिया। तो 1 +
यहाँ पर रूट हट जाएगा तो 1+3 हो जाएगा, 3 कम 3 और 4/3, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा आपका 4/3। तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल के आ गई 4/3। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो 1 + सेक स्क्वायर थीटा 4, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 4/3 आ चुकी है। तो यहाँ पर मैं अभी ऐसा करके डिनोट कर देता हूँ 4/3, इसकी जगह के हम 4/3 रखने वाले हैं, ठीक है, सवाल के अंदर। आइए अब इसको इरेज करते हैं। अब कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी निकालनी है हमको, तो एक छोटा फॉर्मूला और होता है, ठीक है। वो फॉर्मूला आपका होता है 1 + कोट स्क्वायर थीटा जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। ये भी छोटा फॉर्मूला है, इससे 2 फॉर्मूले और बन सकते हैं, वो इधर उधर कर दो, इनको बना लेना। तो 1 + कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर अब मैं इस फॉर्मूले की जगह पर फिर से अब लिखूंगा दूसरा वाला, कौन सा वाला, 1 + कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। बोलते रहो मेरे साथ ताकि आपको भी ये याद होते चले। अब 1 की जगह 1 प्लस की जगह प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोट थीटा क्या है, √3, तो √3 का स्क्वायर। जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, खाली 3 रह जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 3 और ये वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा की, जो कि होती है 3 और 1 4। तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा निकल के आ गया 4, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह हम रखने वाले हैं 4। तो यहाँ से हमने क्या करा, हमने ये 2 फॉर्मूले लगाए और उन फॉर्मूले लगा के हमने इनकी वैल्यू निकाली, सेक स्क्वायर थीटा की, कोसेक स्क्वायर थीटा की। अब हम इसके अंदर ये वैल्यूज पुट कर देंगे। तो अब ये वैल्यूज निकालने वाला काम हमारा खत्म हो गया। अब इस सवाल में वैल्यूज पुट कर दो। तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर की जगह रखना है हमको 4, तो यहाँ मैंने रखा मैं 4, माइनस का माइनस, इसकी जगह रखना है 4/3, ये मैंने रखा 4/3, ये बड़ी वाली अपॉन ये बड़ी वाली बटा आ गई। कोसेक इसकी जगह रखना है 4 प्लस का प्लस और इसकी जगह रखना था 4/3। इसको अब सॉल्व करेंगे तो 4 3 12 में तो 4 गए, ऊपर बचेगा आपका 8/3, बड़ी वाली बटा 4 3 12 और 4 16/3 और 3 से 3 कट जाएगा, नीचे नीचे था तो ऊपर आ गया 8, नीचे आ गया 16, 8 का 8, 8 दूनी 16, तो 1/2 इस तरीके से आंसर आ गया आपका, ठीक है। कौन सा आंसर आ गया, 1/2, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो ये तो था फॉर्मूले वाली जिंदगी, आम जिंदगी, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मेंटोस जिंदगी, जहां पर आपको इन फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, ये है मेरा तरीका, जिस तरीके से मैं सॉल्व करता आया हूँ सवालों को। तो वहाँ पर फॉर्मूले लेट सपोज याद नहीं हो पाया आपसे, आप भूल गए, आपने याद ही नहीं करे, याद नहीं आ रहा कैसे करना है, तो भैया फॉर्मूले मत लगाओ, दूसरा तरीका सुनो, बताने जा रहा हूँ आपको। बाय द वे इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, मैं साइड में हूँ स्क्रीनशॉट लेके वीडियो पोस्ट करके, क्योंकि मैं इसको इरेज करके अब यहीं पर आपको बताने जा रहा हूँ वो तरीका जहाँ पर आपको फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आइए शुरू करते हैं। तो आपने लिख लिया होगा, इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखिए क्या होगा, फॉर्मूले, चलो फॉर्मूले लिखा रहने देता हूँ, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं बाद में। ये सब मैं यहाँ से हटा देता हूँ, बिल्कुल नए तरीके से सवाल को हम शुरू करेंगे। ना हमको ये पता है, ना हमको ये पता है, कुछ भी नहीं पता हमको, ठीक है। अब आइए देखिए, सवाल में हमसे कहा गया है कि tan थीटा जो है वो बराबर है 1/√3 के, ये हमसे कहा गया है। tan थीटा होता क्या है, अच्छा सर जी बताना जरा। tan थीटा तो होता है, हमने पता रखा है कि भाई tan थीटा क्या होता है, वो होता है आपका P/B। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में हमें पता है कि P/B आपका tan थीटा होता है। अब देखिए आगे क्या करना है, इसका मतलब ये है कि एक ट्राइंगल है, कोई एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल के अंदर, राइट एंगल ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के अंदर लेट सपोज यहाँ एंगल बन रहा है, तो सामने वाली साइड जो परपेंडिकुलर है वो तो 1 है और उसका जो बेस है वो है आपका √3। ऐसा हो रहा है, सच्ची बात कि भैया एक ट्राइंगल में अगर यहाँ पर एंगल बन रहा है इस पॉइंट के ऊपर, तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर जो कि है 1 और बेस आधा जो कि है √3, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो वो थ्योरम क्या कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़ दो, तो 3 का √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इनको जोड़ देंगे 4, 4 का रूट आएगा 2, तो इसका मतलब इसका हाइपोटेनस 2 निकल के आ जाएगा। तो ये तो माइंड में फटाफट हो जाएगा, √2, इसका हाइपोटेनस 2 आ गया। अब यहाँ से मुझे तीनों चीजें पता है, क्या चीजें पता है, मुझे ये पता है कि भैया परपेंडिकुलर 1 है इस ट्राइंगल के अंदर, बेस इसके अंदर √3 है और हाइपोटेनस इसके अंदर 2 है, ये तीनों चीजें मुझे पता है। अब मुझे इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, अब मैं इन 3 चीजों से आंसर लेके आऊंगा। देखिए कैसे लाऊंगा, आइए दिखाता हूं आपको। कोसेक स्क्वायर थीटा, याद करो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, उसमें कोस थीटा, कोसेक थीटा क्या था, H/P, साइन का उल्टा था, है ना, साइन का उल्टा कोसेक, तो साइन था P/H, उसका उल्टा H/P। तो यहां पर हम लिखेंगे H/P का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि कोसेक स्क्वायर है इस वजह से लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माइनस का माइनस, सेक स्क्वायर, सेक क्या होता है, कोस का उल्टा, कोस होता है B/H, तो सेक है H/B। तो यहाँ पर आप लिखेंगे H/B, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर कर दो। अब नीचे भी सेम चीज़ है, H/P का ही होल स्क्वायर है
और बस माइनस की जगह प्लस है और h अपॉन बी का ही यहाँ पर स्क्वायर है। तो यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं करा, सिर्फ यहाँ पर कॉपी पेस्ट मार दिया, कॉपी करा इधर पेस्ट कर दिया। अब देखिए h अपॉन पी, h की वैल्यू रखो, p की वैल्यू रखो, हाइपोटेनस क्या है 2 और p क्या है 1, तो यहाँ पर आएगा 2/1 का स्क्वायर। तो 2/1 मतलब खाली 2, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 2 का स्क्वायर आएगा। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है आपका 4 होता है, माइनस का माइनस h अपॉन बी, तो h है आपका 2 और बेस है आपका √3, इस पूरे का स्क्वायर आप कर देंगे। अपॉन में क्या करेंगे, सेम यही चीज़ आपकी अपॉन में रहेगी, बस नीचे बीच का जो साइन है वो माइनस की जगह प्लस है और तो कुछ भी नहीं है। ये आ गया, आगे बढ़ाएंगे इसको तो 4 का 4 रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा, 2 दूनी 4, 4 आ गया, √3 का स्क्वायर करेंगे तो नीचे से रूट हट जाएगा, सेम चीज़ यहाँ पे नीचे रहेगी, ये हो गई। अब इसके बाद तो आपको पता है क्या करना है, सेम चीज़ है यहाँ से, है ना, वही है 3 तियाँ, 3 चौक 12, 12 में तो 4 जाएगा, 8/3 बचेगा, ये 8/3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 चौक 12, 4 16/3 हो जाएगा, और फिर 3 से 3 कट जाएगा और फिर वही आएगा 8/16 आएगा। यहाँ पर फॉर्मूला हटा देता हूँ, तो लिख लिया होगा आपने, यहाँ पर आपका 8/16 आ जाएगा और फिर वही बात कि 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 1/2। तो इस तरीके से भी आपका आंसर आ सकता है। ये था दूसरा तरीका जहाँ पर हमें फॉर्मूले लगाने नहीं पड़े, हमने ट्राइंगल की हेल्प ली, पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीनों साइड पता कर ली हमने, फिर हमने कोसे की जगह उनकी जो वो PHB वाली जो वैल्यू थी, पंडित बद्री प्रसाद हरर वाली, वो वैल्यूज पुट करी, उनके अकॉर्डिंग जो चीज़ जहाँ रखनी थी वो रख दी, स्क्वायर करा, सिंपल सी कैलकुलेशन करनी थी, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, वो करते आपका आंसर आ गया। तो ये था आपका दूसरा तरीका। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कौन सा तरीका आपको समझ में आया। वैसे दोनों समझ में आए होंगे, लेकिन आप एग्जाम में कौन सा फॉलो करके आने वाले हैं वो आप मुझे जरूर बताएं, क्योंकि आपको एग्जाम में इसके मार्क्स तो मिले ना मिले, लेकिन इसके मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो सही आंसर लाना चाहिए आपको, ये आपको आना चाहिए। आइए और सवाल करवाता हूं आपको। सवाल कितना भी बड़ा हो, आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो कॉन्सेप्ट और ट्रिक मैंने बताई है वही आपको लगाना है। देखिए यहाँ पर सवाल है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, कि अगर cot थीटा की वैल्यू 7/8 है तो इस पूरे की क्या होगी। आइए शुरू करते हैं, दोनों तरीके से बताऊंगा जो मैंने आपको सिखा रखा है। आइए देखिए शुरू करते हैं। इस सवाल को क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, नीचे लिखा हुआ 1 + cot थीटा 1 - cos थीटा। अब ध्यान से देखिए 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, अगर मैं इसको a और b मानूं, a और b समझूं, तो ये कुछ इस तरीके से नहीं बन जाएगा कि a + b और a - b, कुछ ऐसा बन जाएगा नहीं है भैया, a + b a - b ऐसा कुछ बन जाएगा ये। और ये तो एक फॉर्मूला है जो हमने 8 क्लास में सीख रखा है, बहुत सिंपल सा। क्या होता है भैया, a + b - b होता है a² - b², सिंपल एज दैट। तो इसका मतलब मैं इसको चेंज करके यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ। आपको ये भी देखना है कि कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या, तो वो भी बना देना, ठीक है, आसान करने के लिए काम। तो a + b - b क्या होता है, a² - b², मतलब a², 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और -b², b की जगह sin थीटा, तो sin थीटा का स्क्वायर sin² थीटा। तो ये तो आ गया ऊपर। सेम यही चीज नीचे हो रही है, 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, a + b a - b, तो ये भी क्या बनेगा a² - b², मतलब a का स्क्वायर a की जगह पर है 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, -b का स्क्वायर b की जगह cos थीटा, तो cos² थीटा। ये आपका हो गया। इतनी बात क्लियर हुई, सिंपल से सवाल छोटा होता चला गया हमारा। अब आगे देखते हैं। देखिए 1 - sin² थीटा किसके बराबर होता है, cos² थीटा के। साइड वाला छोटा फॉर्मूला याद करो, तो यहाँ पर cos² थीटा हो जाएगा ये, और 1 - cos² थीटा किसके बराबर होगा, sin² थीटा के। वही छोटा फॉर्मूला, ठीक है, उसके जो 3 छोटे छोटे फॉर्मूले बने थे अलग से। तो ये आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये हो गया, याद है फॉर्मूला, दिखा दूँ आपको, ये वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं। ये रहा sin² थीटा 1 - cos² थीटा और cos² थीटा 1 - sin² थीटा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लगाई है, ये रही, ये आ गए। अब देखिए cos बाय साइन क्या होगा, sin बाय cos तो tan थीटा होता है, उसका उल्टा cos बाय साइन तो मतलब cot थीटा, तो cos यहाँ पे हो जाएगा ये cot² थीटा। तो आपको ध्यान रखना है कि cos² बाय sin² क्या मतलब cos² थीटा अपॉन sin² थीटा क्या होगा, cot² थीटा। और cot थीटा हमको दे रखा है 7/8 है, तो cot थीटा जब 7/8 है तो cos² है, तो यहाँ पर हम स्क्वायर कर देंगे 7/8 का, इसकी वैल्यू रखकर, तो ये हमने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करेंगे 7 × 7 = 49 और 8 का करेंगे 8 × 8 = 64, 64। ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, ये रहा 49/64। तो ये आपका आ गया है। तो फॉर्मूले की हेल्प से सवाल छोटा हो गया और हमने फटाफट आंसर लेकर आ गए। जो मैंने तरीका बता रखा है आपको वो वाले तरीके से भी ये सवाल हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे तरीके से कैसे होगा उसको मैं फटाफट थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो इसको मैं काम करता हूँ, पूरे के पूरे सवाल को मैं ले जाता हूँ साइड में,
बस इतना काफ़ी है, यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा मुझे। देखिए हमको दे रखा है कोट थीटा जो है वो 7/8 के इक्वल है, तो कोट थीटा जो है वो बराबर है 7/8। कोट थीटा होता क्या है, tan का उल्टा, मतलब P/B का उल्टा, मतलब B/P होता है जी। ये हो गया, मतलब कि क्या, मतलब कि ये कि एक कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें अगर मैं यहाँ पर एंगल मान रहा हूँ तो उसके सामने वाले साइड परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर 8 है और उसका बेस 7 है। हाइपोटेनस निकालना है, फटाफट निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, इसको प्लस करेंगे तो आपका 113 आएगा, 113 का रूट, तो इसका हाइपोटेनस निकल के आएगा रूट में √113। ये आ गया हमारे पास तीनों चीजें। अब आइए लगा देते हैं क्या क्या हमको रखना है। 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा का मतलब क्या है, 1 + sin थीटा का मतलब है 1 + P/H, यही तो मतलब है ना। 1 + sin थीटा, sin थीटा क्या होता है, P/H होता है, तो 1 + sin P/H और 1 - P/H, इस तरीके से कुछ ये सवाल बन जाएगा। और नीचे क्या है आपका 1 + cos थीटा, cos थीटा क्या होता है B/H, तो 1 + B/H और 1 - B/H, 1 - B/H, इस तरीके से हमने ये रख दिया। अब यहाँ पर ये बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस जो नजर आ रहा है, इनकी वैल्यूज रख दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगली स्टेप में 1 प्लस क्या, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हमारा 8 है, तो 1 + 8/√113। घबराना मत के नीचे रूट आ गया 113 जो निकलेगा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप तरीका फॉलो करिए बस। 1 - 8/√113। नीचे क्या करना है, 1 + बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है हमारा 7 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 अपॉन हाइपोटेनस हमारा √113, और यहाँ पे फिर से वही 1 - 7 अपॉन √113। अब देखिए क्या कर सकते हैं, अब हम ये कर सकते हैं कि वही फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर भी जो हमने वहां करा था, क्या, a + b a - b, a + b a - b क्या होता है, a² - b², तो a का स्क्वायर, a की जगह है 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और माइनस b का स्क्वायर, b की जगह क्या है यहाँ पर, अब ये 8/113 है रूट के अंदर, ये पूरा ही b के अंदर है, तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 × 2 = 64, 64, तो ऊपर आ जाएगा आपका 64, और नीचे हमारे पास है रूट में 113, तो जब किसी भी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा 113 रह जाएगा। ऊपर कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी, और इसके नीचे जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी इसी तरीके से सेम 7 × 7 = 49, और नीचे भी इसके क्या हो जाएगा, √113 आपका आ जाएगा। तो ये सवाल आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। इसको मैं यहीं से अब आगे बढ़ाता हूँ। ऊपर क्या है 113 का, 113 में से 64 माइनस करेंगे, तो 113 में से 64 माइनस करेंगे, और नीचे आपका हो जाएगा 113 में से 49 माइनस करेंगे, और इन दोनों के नीचे भी 113 आएगा, लेकिन वो दोनों के नीचे जब 113 और 113 है तो वो आपस में कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मैंने उसको नहीं लिखा। कहीं आप सोने सर आपने वो कहाँ कर दिया, बता देता हूँ कि इसके नीचे, दोनों के नीचे बटे में था, तो नीचे वाले से नीचे वाला कैंसिल आउट हो गया, खत्म हो जाएगा, ये सवाल इतना रह जाएगा। अब माइनस कर लो सिंपल सा, इसमें से माइनस करेंगे आप 64 में से तो आपका 49 बचेगा, और इसमें से माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा, आपका 64 बचेगा, और यही आपका आंसर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी था, 49/64, यही था ना आपका आंसर। तो आप देख सकते हैं पूरा दोनों यहाँ पर ले आता हूँ मैं, ये आ गया, थोड़ा छोटा कर दिया मैंने, दोनों सवाल, दोनों तरीके और आपका आंसर सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए है ना, ये आपके दोनों तरीके हो गए। ऐसे समझ में आए ऐसे करो, कहीं पर ये वाला आसान है, कहीं पर ये वाला आसान है, तो आप एट अ टाइम देख लेना किस में आपको हेल्प मिलने वाली है, कैसे आप सोल्व कर सकते हो। एक सवाल हमने और कर लिया, आइए फटाफट से एक सवाल और देखते हैं। टेबल से रिलेटेड अगर कोई सवाल बनेगा तो कुछ इस तरह का बनेगा कि आपको ना टेबल्स की कुछ वैल्यूज दे रखी होंगी, उनकी प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके कुछ सवाल बना दिया होगा, और आपसे कहा जाएगा इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो आपको टेबल्स की वैल्यू बतानी चाहिए, वो सारी वैल्यूज जहाँ जहाँ जैसे जैसे दे रखी हैं वो रखनी है, और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है सवाल में, देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। ये जो थीटा हमको दिख रहा है यहाँ पर, इसकी हमको वैल्यू बतानी है इस एक्सप्रेशन के अंदर। तो क्या करेंगे, आइए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है tan 3θ, तो इसको तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर हम कर सकते हैं, हमें इन सब की वैल्यूज यहाँ पुट करें। तो sin 45 डिग्री कितना होता है, आपको बिल्कुल बीच में था 0, 1/2, 1/√2, तो 1/√2 होता है, 1/√2 मल्टीप्लाई में है cos 45, sin 45 cos 45 बिल्कुल बीच में आते हो, तो भैया अगर सीक्वेंस चेंज भी करेंगे तो ये सेम ही रहता है, तो cos 45 भी आपका 1/√2 ही होगा, प्लस sin 30 तो 0, 1/2, ठीक है, 1/√2 फिर ये हो जाएगा, तो 1/2 होती है sin 30 की वैल्यू। अब इस तरीके से कोई सी भी वैल्यू आ सकती है यहाँ पर आपके लिए, तो इसको आपको पता होना जरूरी है। तो इधर हमारे पास tan 3θ लिखा हुआ है,
अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जार 1 हो जाएगा, और √2 की √2 पे मल्टीप्लाई होगी तो इसका रूट हट जाएगा, 1/2 हो जाएगा, प्लस में इधर हो जाएगा आपका 1/2, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका tan 3 थीटा। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर ना अपना काम खुद मुश्किल करते हैं। वो कैसे मुश्किल करते हैं, मतलब सवाल खुद कह रहा है कि भैया मैं आसान हूँ, आंसर हूँ मैं खुद। बच्चे कहेंगे नहीं भैया हमको मुश्किल पसंद है। बच्चे क्या करेंगे, बच्चे यहाँ पर लेंगे पहले इसका एलसीएम। 2 और 2 का एलसीएम होता है 2, 2 एकम 2, एक बचेगा 1 एकम 1, प्लस का प्लस, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 1 और 1 2, 2/2, 2 में से 2 जाएगा 1। इतना लंबा करेंगे भाई, क्यों कर रहे हो ऐसा आप? सुनो ना, ध्यान से देखो ना, सवाल को ऑब्जर्व नहीं करते आप लोग। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। आधा और आधा कितना होता है, 1 होता है, खत्म। क्या जरूरत है वो एलसीएम करने की, इतना बड़ा तो आधा आधा हो गया, 1 हो गया आपका आंसर, इतना सारा बस। तो 1 tan 3 थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। अब 1 किसकी वैल्यू होती है टेबल में, हमको याद करना है tan की फॉर्म में, ताकि हम tan से tan कैंसिल आउट कर सकें। तो tan की फॉर्म में 1 जो होता है वो इक्वल होता है, चलो अगले स्टेप में लिखता हूँ, tan 3 थीटा। तो टेबल को आप ध्यान से देखेंगे तो tan 45 डिग्री पर 1 होता है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ से tan से tan कैंसिल आउट हम मान लेंगे तो 3 थीटा इज इक्वल टू 45 हो जाएगा, और ये जो 3 है इधर जाके 45 को डिवाइड कर देगा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। तो देयरफॉर थीटा जो है हमारा, जो थीटा निकल के आया कितना आ गया, 15 डिग्री का आ गया है। ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से अगर टेबल का कोई भी सवाल बनेगा तो आप इस तरीके से, वैल्यूज है मेन उसके अंदर, वैल्यूज सही सही पुट कर दी, सही से सॉल्व कर लिया तो आपका आंसर सही आएगा ही आएगा। तो प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल ज़रूर याद कर लें, उसको लिख लेना जाकर बोर्ड एग्जाम में, वो आपको मार्क्स दिलाएगी अगर उससे रिलेटेड सवाल आपका आएगा। बाकी जो मैंने बताया है, PBP HHB मैंने आपको बताया, मैंने छोटे छोटे फॉर्मूलाज बताए, वो तो बहुत यूज़ होने हैं। तो उनकी हेल्प से आप कोई भी सवाल प्रूव करने का आ जाए, फाइंड करने का आ जाए, ढूंढने का आ जाए, सॉल्व करने का आ जाए, वो सब आप कर डालोगे इस वीडियो को देखकर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर करवाए हैं वो सब आपको सॉल्व करके आप इसको दोबारा से एक बार समझ लेना, ठीक है। आपको इसकी PDF भी मैं दे दूंगा, जो भी मैंने यहाँ पढ़ा है सबकी PDF बन जाएगी अभी एक बटन दबाते ही। वो PDF आप हमारी वेबसाइट पर जाके ले सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन पर ले सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन को आप बिल्कुल उसको सब्सक्राइब करके रखें, एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लें और वेबसाइट पे विजिट करते रहें www.drsir.in। काफ़ी कुछ वहाँ पर मटेरियल आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करवा रखा है हमने। और हाँ, साथ साथ आपको याद दिला दूँ, रिमाइंड करा दूँ प्रैक्टिकली के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप कुछ भी चीज़ अब सर्च करना छोड़िए, स्कैन करना स्टार्ट करिए प्रैक्टिकली के साथ। प्रैक्टिकली एप्लीकेशन का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको डाउनलोड करके उसको भी आप अपने आप को वहाँ पर रजिस्टर करके काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से 3D तरीके से सीख सकते हो, ठीक है। उसको डाउनलोड कर लेना। इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, शेयर करके मेरा उत्साह बढ़ाइए, ताकि मैं ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूं। बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।